अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। और सभी को वालेकुम अस्सलाम, जितने साथी जुड़े हैं, और आई होप कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। ये क्लास जो है उर्दू एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कामदर्जा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। वो पढ़ता है जी, वो लोग पढ़ते हैं, मैं खाता हूँ। देखिए, जब ज़मीर पूछे तो आपको शुरू में देखना है। यहाँ पे देखिए, वह पढ़ता है, ये गायब की ज़मीर है। वह लोग पढ़ते हैं, ये जमा गायब की है। मैं खाता हूँ, मैं ज़मीर मुतकल्लिम की ज़मीर है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में ज़मीर हाजिर की मिसाल है। तुम खाना खा रहे हो, वह लोग खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। ज़मीर हाजिर वो ज़मीर जो साथियों सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम खाना खा रहे हो, तो यहां पर तुम क्या होगा, ज़मीर हाजिर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अकरम ने जैद को मारा, इस जुमला में फाइल की पहचान कीजिए। जे फाइल बोलते हैं इसको जिसके जरिए मतलब काम करने वाले को बोलते हैं, यानी जो काम कर रहा है। अकरम ने जैद को मारा, मारा आपका फेल है, मारने का काम किसने किया, अकरम, तो अकरम आपका हो गया फाइल। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। किसको मारा, जैद को, तो जैद आपका हो जाएगा मफऊल। जैद क्या हो जाएगा, मफऊल। अगला क्वेश्चन है, सनाउल्लाह खत लिख रहा है, इस जुमला में मफऊल की पहचान कीजिए। सनाउल्लाह लिख रहा है को, देखिए साथियों, लिख रहा है ये तो आपका एक फेल हुआ। कौन लिख रहा है, सनाउल्लाह, ये आपका फाइल हुआ। किस चीज को लिख रहा है, खत को, तो खत क्या होगा, मफूल होगा। तो खत है ही नहीं इसमें, तो आपका इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जी, मुंदरजा झैल में फेल माजी करीब की पहचान मिसाल है। पढ़ा है, पढ़ा था, जे फेल माजी करीब की मिसाल खेलेगा और हस्बे वाला में से एक से जायद। देखिए, फेल माजी करीब जो है ना, इसकी पहचान है कि जब किसी जुमला के आखिर में है लगा हो या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, तो वो आपका होता है फेल माजी करीब। पढ़ा है या फिर अगर ये भी जुमला रहता पढ़ चुका है, तो ये भी साथियों फेल माजी करीब ही होता। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ता है ये आपका हो जाएगा फेल हाल। खेलेगा ये आपका हो जाएगा फेले मुस्तकबिल। तो फेल माजी करीब ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है। माजी दवामी, फेल माजी इस्तिमरारी, फेल माजी शक्किया। फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम है फेल माजी शक्किया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसकी अलामत है आखिर में होगा लगा होना। क्या होगा, जैसे जैद सोया होगा, जैद खेला होगा, जैद भागा होगा, ये आपका फेल माजी एहतमाली है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में फेल माजी दवामी का दूसरा नाम क्या है। माजी शर्तिया, माजी नातमाम, माजी मुतलक। देखिए, फेल माजी जो दवामी है इसका एक नाम तो है माजी इस्तिमरारी और दूसरा नाम है फेल माजी नातमाम। ये दोनों राइट हो जाएगा। साथियों, जब इसके आखिर में किसी फेल के आखिर में ता था लगा होगा तो वो फेल माजी दवामी या इस्तिमरारी या नातमाम होगा। जैसे वो खेलता था, वो दौड़ता था, वो जागता था, वो भागता था, वो सोता था, वो मारता था, ताथा लगा हुआ है ना, ये फेल माजी इस्तिमरारी होगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर में, मुंदरजा झैल में फेल माजी तमन्नाई की मिसाल। जाएगा, जाता, जाओ। फेल माजी तमन्नाई जो है इसका दूसरा नाम है फेल माजी शर्तिया और इसकी अलामत है कि किसी भी फेल के आखिर में केवल ता लगा होना। यहां पे देखिएगा, जाता, ये आपका फेल माजी तमन्नाई है। जाता, खेलता, दौड़ता, सोता, भागता, यानी अगर केवल ता लगा हुआ है तो वो फेल माजी तमन्नाई होगा। मुंदरजा झैल में फेल माजी इस्तिमरारी की मिसाल। सोया होगा, सोता है, सो रहा है। इस्तिमरारी की पहचान क्या है, आखिर में ताथा का लगा होना है, इसमें नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में माजी शक्किया की मिसाल है।
माजी शक्किया का दूसरा नाम है माजी एहतमाली और इसकी पहचान है आखिर में होगा का लगा होना। जैद ने अकरम को मारा, अकरम बस से स्कूल जाता है, जैद ने खाना खाया होगा। माजी शक्किया, तो यहां पर आप गौर करेंगे तो जैद ने खाना खाया होगा, होगा लगा हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मस्दर की मिसाल है दरख्त, पटना, सोया होगा। देखिए मस्दर की पहचान है आखिर में नून अलिफ ज़बर ना का लगा होना, जैसे जाना, दौड़ना, खेलना, भागना, पढ़ना, ये क्या होता है, मस्दर होता है। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अलम की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में। देखिए इसमें मार्फा की 7 किस्में, उसकी पहली किस्म है अलम और अलम की जो है टोटल 6 किस्में हैं। कौन कौन सी है, तो अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए। 1 नंबर में होता है इस्मी, दूसरे नंबर में होता है कुन्नियत और तीसरे नंबर में होता है लक़ब और चौथे नंबर में होता है खिताब, चौथे नंबर में खिताब और 5वें नंबर में आपका है उर्फ और 6ठे नंबर में आपका है तखल्लुस। ये किसकी किस्म है, अलम की किस्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 138 नंबर में, मुंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की मिसाल है बाग, समंदर, बागीचा। देखिए इसमें मुसग्गर उस इसम को बोलते हैं जिस इसम से छोटापन समझा जाए। इसकी पहचान ये है कि किसी भी इसम के आखिर में चेहे लगा होता है तो वो इसमें मुसग्गर होता है। देखिए बाग बोलते हैं बड़ा वाला बाग जहाँ बहुत सारा पेड़ हो, लेकिन बागीचा जो आपके घर के आगे में जो रहता है ना, गार्डन जिसको बोलते हैं, वो होता है बागीचा। तो बागीचा क्या होगा आपका, इसमें मुसग्गर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो नाम जो किसी औजार और हथियार का नाम हो उसे क्या कहते हैं, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला। वो नाम जो किसी औजार और हथियार का नाम हो उसको बोला जाता है इसमें आला, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में कुन्नियत की मिसाल है अबुल कासिम इब्ने मरियम उम्मे हबीबा। जब किसी नाम के शुरू में क्या लगा हो, अबू लगा हो, लगा हो, इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, तो वो क्या होता है साथियों, वो कुन्नियत होता है। अबुल कासिम में अबू लगा हुआ है, कुन्नियत है। इब्ने मरियम में इब्न लगा हुआ है, कुन्नियत है। उम्मे हबीबा में लगा हुआ है, कुन्नियत है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है 141 में, मुंदरजा झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। काए काए, मियाओ मियाओ, कलम। इसमें आला वो इसमें है जिसके जरिया हम किसी काम को अंजाम देते हैं, तो कलम हमारा क्या होगा, इसमें आला होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाना से ताल्लुक रखता है, हाल से, माजी से, मुस्तकबिल से। कर क्या है, कर रहे थे यानी अभी नहीं, अभी से पहले कर रहे थे, यानी ये आपका फेले माजी होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। शायर का वो नाम जो वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, लक़ब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तो शायर का वो नाम जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है उसको बोला जाता है तखल्लुस, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला वो आपका राइट हो जाएगा। वो इसमें मारफा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहा जाता है, इसमें मौसूल, इसमें नकरा और इसमें मारफा। जिससे हम किसी इसम की तरफ इशारा करते हैं साथियों उसको बोला जाता है इसमें इशारा। उसको क्या बोला जाता है, इसमें इशारा बोला जाता है। और याद रखिए इसमें इशारा जो है जिससे हम किसी इसम की तरफ इशारा करते हैं उसको बोला जाता है इसमें इशारा। क्या बोला जाता है, इसमें इशारा। और ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। जैसे हम बोलें यह किताब, तो यहाँ पर यह क्या है, इसमें इशारा है। जैसे हम बोलें वह किताब, तो वह क्या है, इसमें इशारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आशना लफ्ज का मुतजाद क्या होगा, दुश्मनी, नफरत, नाराजगी। देखिए आशना का उल्टा होता है ना आशना, ठीक है ना, और ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेले लाजिम की मिसाल। फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी ये दोनों को आप समझ लें। देखिए जब भी कोई फेल होगा तो उस फेल के साथ साथियों फाइल तो जरूर होगा। फेल का माना काम, फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी आप समझ लीजिए आप अच्छे ढंग से। देखिए फेल का माना क्या होता है, काम होता है। फेल का माना काम, जब भी कोई काम होगा उसको कोई ना कोई करने वाला होगा। अगर मान लीजिए कोई फेल ऐसा है जो केवल फाइल से बात मुकम्मल हो जाता है, यानी फाइल और फेल दोनों से बात मुकम्मल हो जाता है,
तो उसी को बोलते हैं फेले लाजिम। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर, जैसे हम बोले जैद आया, जैसे हम बोले जैद आया, जैसे हम बोले जैद सोया, तो ये तो सिर्फ फाइल और फेल से बात मुकम्मल हो गई, ये हमारा होगा फेले लाजिम। दूसरा होता है हमारा फेले मुतअद्दी। फेले मुतअद्दी क्या होता है? जो फेल फाइल प्लस में मफऊल और प्लस में फेल, यानी जिसके अंदर मफऊल की भी जरूरत हो। जैसे हम बोले जैद ने अकरम को मारा। अब देखिए इसमें मारा एक फेल है, जैद फाइल है, लेकिन मफऊल भी है। तो जिस फेल के अंदर फाइल के अलावा मफऊल की भी जरूरत पड़े वो फेले मुतअद्दी, और जो फेल केवल फाइल से मुकम्मल हो जाए उसको बोलते हैं फेले लाजिम। तो फेले लाजिम की मिसाल महमूद आया, महमूद आया, आया एक फेल और आने वाला कौन? महमूद, केवल फाइल से मुकम्मल हो गया, ये फेले लाजिम, ऑप्शन नंबर ए। जैद ने खत लिखा, जैद फाइल खत मफूल लिखा फेल, तो ये तो आपका फेले मुतअद्दी होगा, फेले लाजिम नहीं होगा। रहीम ने किताब पढ़ी, पढ़ी फेल, रहीम फाइल, किताब मफूल, ये भी आपका क्या होगा? फेले मुतअद्दी होगा। तो हमारा क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह स्कूल गया। इस जुमला में वह क्या है? इसमें है फेल है, जमीर है। वह स्कूल गया, तो वह से तो कोई ना कोई मुराद होगा ना, तो वह क्या होगा? आपका जमीर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू में राइज रस्म खत का क्या नाम है? खत्ते नस्ताली, खत्ते नस्ख, तसल्लुफ। तो जो उर्दू में राइज रस्मुल खत है उसका नाम है खत्ते नस्तालिक। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इस्तिखराजी और इस्तिक़राई तरीका अपनाया जाता है तदरीस नज़्म में, तदरीस गज़ल में, ग्रामर की तदरीस में। देखिए इस्तिखराजी का मतलब होता है निगमन विधि, यानी पहले आपको मिसाल उसूल बताया जाए फिर मिसाल, और इस्तिक़राई का मतलब होता है आगमन विधि, यानी पहले आपको मिसाल फिर उसूल। तो ये पढ़ाई जाती है साथियों किसमें? ग्रामर की तदरीस में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। राशिद आ रहा है, इस जुमला में कौन सा फेल है? आ रहा है फेले लाजिम है, फेले मुतअद्दी है, फेले हाल है। देखिए गौर कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? राशिद आ रहा है, राशिद आ रहा है। आ रहा है का मतलब आता है। जब रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, या ता है, ती है, ते हैं लगा हो, तो वो क्या होगा? हमारा फेले हाल होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि तब हम आप लोगों के लिए साथियों मेहनत कर पाएँ अच्छे ढंग से। बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, आस है जी, वो चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जिस तरह और लोगों का काम बन गया है, और लोगों को मेहनत कराएं, उस तरह हम और भी लोगों को मेहनत करा पाएँ। वो कब होगा जी? तंदुरुस्ती हजार नेमत है ना जी। मैं तो सभी के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। चलिए, लैंग्वेज में उर्दू ही होना चाहिए, उर्दू ही होना चाहिए, घबराइए नहीं, उर्दू ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।